एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 6/2/3% डिस्काउंट पे बेचा है, वो अभी भी मैनेज करता है 20% का प्रॉफिट कमाना। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 25,200 है, तो बताओ एमपी और सीपी का अंतर है। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कई लोग कहते हैं एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं। कई लोग कहेंगे सर सीपी का मतलब कनॉट प्लेस है दिल्ली का, नहीं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस। ये जो परसेंटेज है बेटा, इसको ध्यान रखना, ये 1/15 होता है। एग्जाम में ना कई बार बच्चे ना बहुत गड़बड़ियां करते हैं यार। ये दोनों फ्रैक्शंस क्योंकि 6 से ही शुरू होते हैं, यहां घोटाला हो जाता है। तो अंडर प्रेशर एग्जाम में ना गलतियां हो जाती हैं, इसलिए प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1/16 ये होता है, 1/15 ये होता है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम ना ये जिंदगी में समझ जाएं कि कहां पर हमें बर्बाद होने से बच सकते हैं, तो आप जिंदगी में अच्छा ही कर लोगे। ये सब बर्बादी के लक्षण है, इन्हें आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये बर्बादी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। ऐसा होता है लोगों से भाई, मेरे स्टूडेंट्स कई बार आके मुझे बताते हैं कि सर ऐसा रायता हो गया। हम लोग मॉक चलाते हैं, सुपर मॉक्स, आपको पता ही होगा, सुपर मॉक्स का डेटा भी हम लोग कई बार देखते हैं। तो बच्चों की ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है ना कि हमें पता है कि क्या क्या रायता एग्जाम में हो जाता है। तो ध्यान रखना इसको प्लीज प्लीज, इसलिए मैं अब हाईलाइट करने लगा हूं इन सब चीजों को भी। ठीक है, कि कहां गड्ढा है, गड्ढे में मत गिरो भाई। तो अब देखो सवाल ये है कि ये है हमारा मार्क प्राइस, और इस पे आपने डिस्काउंट दिया 6/2/3% का, विच इज -1/15, और आपको प्रॉफिट कितने का मिला है, 20% का। तो यहां लिखिए आप 20%, ये है सीपी, और ये होगा आपका सिंपली सेलिंग प्राइस। ये वैल्यू अगर मैं 15 बोलूं तो -1/15 कम होकर ये वैल्यू 14 मिलेगी, यस और नो? हाँ। और अगर मैं इस वैल्यू को 5 बोलूं तो 20% का लाभ होकर वैल्यू 6 मिलेगा, हाँ। अब गौर से देखना इस बात को, 14 और 6 को अगर सेम बनाना है तो एलसीएम लो, तो 14 3 42 होता है, 6 7 42 होता है कि नहीं होता है? तो ये 3 से गुणा होगा तो ये भी 3 से गुणा होगा, और ये 7 है तो ये वैल्यू भी 7 से गुणा होगी। तो एक तरह से ये सीपी 35 हो गया, सेलिंग प्राइस 42 हो गया, और जो आपका मार्क प्राइस है वो 45 हो गया। अब आपको सवाल में इसकी वैल्यू दी हुई है और एमपी और सीपी का अंतर पूछा जा रहा है, यानी इसका अंतर है 10 यूनिट, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, है ना? तो यहां पर आपकी वैल्यू हो गई 45 यूनिट, और ये 45 यूनिट किसके बराबर है, 25200, है कि नहीं है? यही है कुछ और है? आपको यही है सर, हाँ जी। सो अब आपको करना क्या है बेटा, एमपी और सीपी का अंतर निकालना है, 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जरा सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। अब आपका क्या वैल्यू आ रही है आपकी, कैन यू टेल मी व्हाट इज? अरे यार ये 10 ही है ना ये, हाँ ठीक है, 35 45, ठीक है, 6 7 42, 5 7 35, ठीक ही लग रहा है ना? ये 42 यूनिट की वैल्यू दी है क्या सी? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वही मैं कह रहा हूँ, कट नहीं रहा, सीधा आंसर ऐसा दिख रहा है 8 6 7 7। एसपी की वैल्यू आपको दी है बेटा ये, तो ये 42 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको। अब तो बहुत आसान हो गया, ये 6 गुना है, तो 1 यूनिट 600 आ गया, 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6000। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यस, इसकी वैल्यू हमें दी है ₹25200। 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6000। ठीक है,